गुड मॉर्निंग दोस्तों, आरडी एकेडमी में ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने परसेंटेज शुरू कर रखा था और परसेंटेज की हमने ऑलमोस्ट 4-5 वीडियो डाल दी हैं। आई होप वो सारी वीडियो आपने देखी होंगी। उसी चैप्टर को आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन देखते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, यदि 20% मत अवैध घोषित कर दिए जाते हैं तथा जीतने वाला 70% वैध मत प्राप्त करके 96 मतों से जीत जाता है तो कुल मतों की संख्या ज्ञात करो। तो देखो भाई, ऐसा लास्ट क्लास में मैंने एक सिंपल सा क्वेश्चन करवाया था, उसमें वैध और अवैध मतों का कहीं पे जिक्र नहीं था। वो सिंपल था कि भाई 2 उम्मीदवार हैं, इतने प्रतिशत मत जीतने वाला प्राप्त करता है, इतने प्रतिशत मत हारने वाला प्राप्त करता है, तो कुल मतों की संख्या ज्ञात करो। सिंपल सा क्वेश्चन था। इसमें क्या जोड़ दिया कि भाई अवैध मत भी है और वैध मत भी है। किसी क्वेश्चन में ये है कि भाई इतने प्रतिशत लोगों ने मत डाला ही नहीं और नहीं डालने के बाद भी अवैध मत घोषित हो गए। तो देखो क्वेश्चन को कैसे करेंगे। बिल्कुल सिंपल करना है कि भाई 2 उम्मीदवार है, हमने मान लिया जो कुल मत है कितने हैं 100, ठीक है। और ये कह रहा है 20% जो मत हैं वो अवैध घोषित कर दिए जाते हैं। इसमें से 20% अवैध घोषित कर दिए जाते हैं तो इसका मतलब कितने मत बचे 80। और ये कह रहा है जीतने वाला 70% वैध मतों का। भाई ये तो क्या है कुल मत, ये क्या है वैध मत। और जीतने वाला इन वैध मतों का कितना प्रतिशत प्राप्त करता है 70%। कि भाई एक तो विनर है और एक लूजर है, ये कितना प्रतिशत प्राप्त करता है 70%। और जो लूजर था तो वो कितना प्राप्त करेगा 30%। यही तो बात है, ठीक है भाई। तो यहां से देखो भाई क्या हुआ कि इनका जो डिफरेंस है वो कितना है 40%। पर ये 40% किसका है इस 80 का 40%। तो 80 का 40% कितना होता है 32। तो 32 80 का 40% 32। तो इस 32 की वैल्यू कितनी दी गई है 9600 मत, ठीक है भाई। या फिर आप ऐसे निकाल लो कि भाई 80 का 70% कितना 56 और 80 का 30% मतलब 24। इनका डिफरेंस कितना 32। कि भाई यहां से पता चल गया कि जो जीतने वाला था वो कितने मतों से जीता है 32 मतों से। पर ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है कितने मतों से जीतता है 9600 मतों से। तो 32 की वैल्यू आ गई 9600। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 300। अगर ये पूछ रहा है कि कुल मतों की संख्या कितनी है तो इसको क्या करो 300 से गुणा कर दो, कितनी आ जाएगी 30,000। अगर ये पूछता कि वैध मत कितने हैं तो इसको गुणा कर देते किससे 300 से, तो कितना आता 24,000। ठीक है भाई, आई बात समझ में। देखो एक तरीका और है, वो क्या कहता है इसी क्वेश्चन को अगर एक लाइन में करना हो तो कैसे करेंगे। भाई हमने मान लिया हमारे पास कुल मत है x, कि कुल जो टोटल मत है, जो टोटल मत की काउंटिंग है वो क्या है x। और ये कह रहा है कि 20% जो मत थे वो अवैध घोषित कर दिए गए। 20% अवैध थे तो वैध कितने थे 80%। तो 80% का फ्रैक्शन बना लो, कितना आ जाएगा 80% का फ्रैक्शन बनाओ कितना आ जाएगा 4/5। कि भाई जो कुल मत थे ना उनके केवल 4/5, जो x का 4/5 था ना यही केवल वैध मत थे। आगे क्या कह रहा है कि जीतने वाला 70% वैध मत प्राप्त करता है। भाई जीतने वाला अगर 70% प्राप्त करता है तो हारने वाला कितना करेगा 30%। तो जीतने वाला जो कितने प्रतिशत वोटों से जीता 40% वोटों से, तो 40 का और फ्रैक्शन बना लो, 40 का फ्रैक्शन कितना आ जाएगा 2/5। कि भाई वैध मतों का 2/5 अधिक लेता है कौन जीतने वाला। पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कितने अधिक लेता है 9600। तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी, x बराबर कितना 9600 गुणा में 5 गुणा में 5 बटे में 4 गुणा में 2। 4 से कट रहा है 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 0 0, 2 से कट रहा है बिल्कुल कट रहा है, 2 1 कम 2 2 0 0। और कितना आ जाएगा 25 गुणा में 1200। तो 25 दूनी 50, 25 से कम 25 और 5 30, कितना आ गया 30,000। कुल मतों की संख्या कितनी आ गई 30,000। और यही हमने यहां से भी निकाली थी।
तो आपकी मर्जी है, अगर आप इस मेथड से करना चाहो तो इस मेथड से, लेकिन खाली जब कुल मत पूछे गए है ना तो ऐसे कर लो। अगर आपसे पूछा गया कि वैध मतों की संख्या ज्ञात करो, खाली वैध मतों की संख्या ज्ञात करो, तो कुल मत निकाल के वैध मत कितने थे इसके वैध मत कितने थे 4/5 कि जो अगर वैध मतों की संख्या पूछ ले तो कुल मतों के 4/5 वो क्या थे वैध मत थे। काटे कितना आ जाएगा 5 6 30 0 0 0, तो 6 चौके 24,000। यहां भी हमने ऐसे ही 24,000 निकाला था। ठीक है भाई, अगर ये पूछे कि जीतने वाला कितने मतों से जीता था, तो हमें पता है कि भाई जीतने वाला कितने मतों से जीता था 40% मतों से। कितने मतों से 40%, तो 40 का फ्रैक्शन बना के वहां से वो निकाल लो आप। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे तथा 10% लोगों ने मत नहीं दिया तथा 10% मत अवैध घोषित कर दिए गए। जीतने वाला यदि वैध मतों का 60% प्राप्त करके 1620 मतों से जीत जाता है तो कुल मतों की संख्या ज्ञात करो। देखो भाई, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि भाई 2 उम्मीदवार थे और हमने यहां पे मान लिया कि भाई टोटल 100 मत थे। टोटल जो वोटर थे वो कितने थे 100 थे। उनमें से ये क्या कह रहा है 10% लोगों ने वोट नहीं दिया। ये तो हमारे क्या है कुल जो वोटर हैं। अगर 10 ने वोट नहीं दिया तो कितनों ने वोट दिया होगा 90 ने। जो मतदाता थे मत डालने वाले कितने हो गए 90, क्योंकि 100 का 10%, 10 उन 10 बंदों ने क्या करा कि मत ही नहीं दिया, तो कितने बच गए 90 बच गए। अब ये कह रहा है कि 10% मत अवैध घोषित कर दिए गए। अब देखो यहां पे 10 ने तो वोट डाला ही नहीं और 10% अवैध घोषित कर दिए गए। अगर 90 के 10% अवैध घोषित कर दे तो 90 का 10% मतलब 9, 90 में से 9 मत अवैध घोषित कर दिए गए, तो कितने मत बच गए यहां पे 81। ये क्या है वैध मत। ठीक है कि भाई 81 थे वो एलिजिबल वोट थे। ठीक है, आगे क्या कह रहा है जीतने वाला यदि वैध मतों का 60% प्राप्त करता है तथा 1620 मतों से जीत जाता है। अब देखो भाई काउंटिंग जो होगी वो किन की होगी इन 81 वोटों की होगी और इसमें से एक विनर मिलेगा एक लूजर, क्योंकि कैंडिडेट कितने हैं 2। और ये कह रहा है कि जो जीतने वाला है उसने वैध मतों का कितना प्रतिशत प्राप्त करा है 60%। जो विनर है उसने 60% प्राप्त करा है, तो लूजर ने कितना करा होगा लूजर ने कितना करा होगा 40%। ठीक है, तो इसका मतलब ये जीतने वाला कितने प्रतिशत वोटों से जीत गया 20%। पर ये 20% किसके 81 के, 20% किसके 81 के, तो 81 का 20%, 20% सिंपल सिंपल निकाल लो कितना आ जाएगा 16.2। कितना आ जाएगा 16.2। हमारे पास आ गया भाई 16.2 मतों से जीतता है कौन ये विनर। विनर कितना जीतता है 16.2 मतों से। पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ये 16.2 मतों से नहीं जीतता, ये कितनों से जीतता है 1620 मतों से। ठीक है, तो इस 16.2 को 1620 बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, अगर मैं इसको 100 से गुणा कर दूं तो 1620 बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। या फिर हम कह दें कि भाई 16.2 यूनिट की वैल्यू है 1620, 1 यूनिट की वैल्यू है 1620 बटे में 16.2। ठीक है भाई, तो 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास निकलाई 100। इसने पूछा है कि भाई कुल मतों की संख्या ज्ञात करो। अब देखो यहां पे कुल मत कितने हैं, कुल तो मत हमारे पास 100 है, तो इस 100 को किससे गुणा कर दो 100 से, कितना हो जाएगा 10,000। अगर ये पूछता कि भाई मत कितने लोगों ने डाला था तो हम इसको गुणा कर देते किससे 100 से, कितना आ जाता 9,000। अगर ये पूछता कि वैध मत कितने थे, वैध मत कितने थे, तो इसको गुणा कर देते 100 से 8100।
ठीक है। हमसे ये पूछ लेता कि अवैध मत कितने थे, कि अवैध मत कितने थे। भाई 9000 लोगों ने वोट डाला था, 8100 वैध थे, तो अवैध कितने हो गए? 9000 माइनस 8100 मतलब 900 अवैध मत थे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग लेते हैं, 20% लोग मतदान नहीं करते तथा 600 मत अवैध घोषित कर दिए जाते हैं। यदि जीतने वाला उम्मीदवार वैध मतों का 75% पाकर 1500 मतों से विजयी होता है तो कुल मतों की संख्या ज्ञात करो। देखो भाई इससे जो ऊपर वाले क्वेश्चन थे ना, आपने वहां पे देखा था कि भाई वैध या अवैध मत थे उनको परसेंटेज में दे रहा था कि भाई इतने % अवैध मत है या इतने % वैध मत है। जैसे इसी से ऊपर वाला क्वेश्चन देखते हैं, इसने क्या कहा कि 10% मतों को अवैध घोषित कर दिया। ठीक है, पर इसमें क्या 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 कहा इसने कि 600 मतों को अवैध घोषित कर दिया। यहां पे दोनों चीजें अलग हैं, वहां दिया हुआ है परसेंटेज में, यहां दिया हुआ है नंबर में, आंकड़ों में। ठीक है, मैंने पहले क्वेश्चन में आपको एक चीज बताई थी, एक सिंपल लाइन में क्वेश्चन करते हैं वो कैसे करते हैं, उस फॉर्मूले को यहां पे अप्लाई करेंगे। देखो कैसे करेंगे कि भाई 20% जो मतदान था, जो 20% मतदान हुआ ही नहीं, कि 20% लोगों ने मत ही नहीं डाला। हमने मान लिया कि भाई जो कुल मत थे वो कितने थे? x। कुल मत थे वो कितने थे? x। तो ये कह रहा है 20% लोगों ने तो मतदान ही नहीं करा, तो कितने प्रतिशत लोगों ने करा है? 80% ने। तो 80% का फ्रैक्शन बढ़ाने कितना आ जाएगा? 4/5। कि भाई कुल तो x मतदाता थे, उसमें से मत डाला कितनों ने? 4/5। की x के 4/5 लोगों ने ही मत डाला। अब देखो इन्होंने मत डाला है और इसमें से अवैध कितने घोषित कर दिए? 600। तो इसका मतलब इसमें से 600 माइनस होने चाहिए, इतने ही तो वैध मत है हमारे पास। आगे क्या कह रहा है कि वैध मतों का 75% पाकर, अब ये जो आंकड़ा आ गया हमारे पास, क्या आ गया? खाली ये था कि x इंटू 4/5, इसका मतलब इतने लोगों ने मत डाला था, माइनस 600, जो 600 थे वे अवैध मत थे। तो अब ये जो आंकड़ा है ये हमारे पास क्या आया है कि वैध मतों की संख्या, जितने लोगों ने वोट डाला था ना उसमें जो वैध मत थे वो आ गए हमारे पास। ये आगे क्या कह रहा है कि 75% वैध मतों का प्राप्त करके एक व्यक्ति 1500 मतों से जीत जाता है। अब देखो भाई एक विनर था एक लूजर था, अगर विनर ने 75% प्राप्त करा है तो इसने कितना प्रतिशत प्राप्त करा होगा? 25%। बिल्कुल सही बात। तो इसका मतलब ये कितने मतों से जीतता है, कितने प्रतिशत मतों से जीतता है? 50% मतों से। इस 50% मतों से जीतता है तभी तो वो 1500 मतों से जीतता है। तो इस 50% का फ्रैक्शन आपको पता है कितना है? 1/2। तो इसको गुणा कर दो किससे? 1/2 से। इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 1500। बस इतनी सी बात कह रहा है ये। ठीक है भाई, इसको सॉल्व करके देखो कितना आ जाएगा? 4x/5 मल्टीप्लाई बाय 1/2, माइनस में अगर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? 300 बराबर है 1500। इसको मैं सीधा सीधा लिख दूं कि भाई 4x/10। ठीक है सॉरी, 4x/10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1500 उधर जाके प्लस में हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 1800। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1800 गुणा में 10/4। कट रहा है? हाँ भाई कट रहा है, काट दो। 4 चौके 16, 4 पंजे 20, 0। मतलब कितना आ गया? 4500। कि भाई x हमने क्या माना था? कुल मतों की संख्या। ठीक है, x क्या माना था? कुल मतों की संख्या। तो कुल मत कितने आ गए? 4500। हमारा यहाँ पे जो क्वेश्चन है पूछा है ना, वो तो आ गया हमारा ही कुल मत। अगर वो क्वेश्चन में ये पूछ लेता आपसे कि वैध मतों की संख्या ज्ञात करो, तो वैध मत तो हमें उनकी संख्या ज्ञात करो जितने मत हमारे वैध थे, वैध मत थे। क्योंकि इसने कहा है कि 20%, सॉरी इसने कहा है कि 20% मतदान नहीं हुआ। तो अगर ये पूछ ले कि मतदाता, ऐसे मतदाता कितने थे जिन्होंने मत डाला, अगर क्वेश्चन में ये पूछ लेता कि उनका आंकड़ा बताओ जिन्होंने मत डाला था,
मत कितनों ने डाला था 4/5 ऑफ एक्स, एक्स के 4/5 लोगों ने, तो एक्स कितना है 4500, इसके 4/5 लोगों ने मत डाला था, तो 5 में 45 0 0 कितना 3600 लोगों ने मत डाला था। ठीक है भाई, आई बात समझ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक व्यक्ति अपने आय का 60% खर्च करता है, यदि उसकी आय 20% बढ़ जाए तथा खर्च 10% बढ़ जाए तो बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है भाई, देखो इसके लिए आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि भाई जो ये बचत खर्च और सेविंग वाला जो मुद्दा है ये कैसे लिखा जाता है। देखो भाई जितनी हमारी इनकम होगी उसमें से हम कुछ सेव कर लेंगे या उसमें से हम कुछ खर्च कर देंगे और उसमें से कुछ सेव कर लेंगे कि भाई एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा। ठीक है, यही तो होगा। हमारी जितनी इनकम है हमने उनमें से उसमें से कुछ खर्च कर दिया और जो लास्ट में हमारे पास बच जाता है उसको हम बचत बोल देते हैं। देखो इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, हमने मान लिया कि भाई हमारी इनकम कितनी है 100 रुपए है, आप कुछ ही मान सकते हो 100 200 400 500 1000 कुछ ही मान सकते हो, बिल्कुल इजीली हो जाएगा क्वेश्चन। 100 ना मान के आप 1000 मान लो, मर्जी है। चलो देखो यहाँ पे 1000 मान लेते, लो 1000, मेरी इनकम 1000 है। ठीक है, और ये कह रहा है कि भाई 60% खर्च हो जाता है। अब 100 का 60%, 60 होता, 1000 का 60% कितना 600, तो 1000 का 60% 600, कि भाई 600 खर्च हो गए तो बचे कितने 400। ठीक है भाई, आगे क्या कह रहा है, आय 20% बढ़ जाए। भाई 100 का 20% बढ़ती तो कितना बढ़ती 20 रुपया, 1000 का 20% बढ़ती तो कितना बढ़ गई 200 रुपया। सिंपल सी बात कि भाई 1000 का 20% हमारी आय बढ़ गई, पहले क्या थी 1000 रुपए थी, अब 20% बढ़ गई तो अब हमारी आय हो गई 1200 रुपए। ठीक है, और आगे क्या कह रहा है ये कि भाई जो हमारा खर्च है वो भी 10% बढ़ जाता है। भाई जेब में अगर रुपए ज्यादा होंगे तो खर्च भी ज्यादा होंगे, और ये कह रहा है खर्च हमारा कितना बढ़ जाता है 10%। 60 का 10% पूछता तो 6 रुपया, अगर मैं 600 का 10% पूछ रहा हूं तो 60 रुपया, सीधा सीधा कि भाई खर्च भी बढ़ गया कितना 10%। 10% किसका 600 का, 600 का 10% मतलब 60 रुपया, 600 का 10% मतलब 60 रुपया, तो 600 ये थे और 60 और 600 60 रुपया। ठीक है भाई, अब 1200 रुपए मेरी इनकम है, 1200 रुपए मेरी इनकम है, 660 रुपया अगर मैं खर्च कर देता हूं तो मैं बचाता कितना हूं 540। ठीक है भाई, कि भाई 660 प्लस में 540 कितने होने चाहिए 1200 होने चाहिए। यही तो चल रहा है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर बराबर है सेविंग, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर बराबर है सेविंग, यही तो चल रहा है। अब इसने पूछा है कि भाई हमारी जो सेविंग है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखो भाई पहले तो हम 400 रुपए सेव कर रहे थे और अब हम सेव कितने कर रहे हैं 540 रुपए, इसका मतलब हम अधिक सेव कर रहे हैं। कितना अधिक सेव कर रहे हैं 140 रुपए, कितने से अधिक 400 से 140 अधिक, किससे 140 अधिक 400 से, जिसको कंपेयर करते हैं वो बटे में। भाई 140 रुपया अधिक सेव कर रहे हैं किससे 400 से, प्रतिशत में पूछा है तो गुणा में 100, बस इतनी सी बात है। 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 4 से 2 दूनी 4, 2 सत्ते 2 से 35, कि भाई हमारी जो सेविंग थी वो बढ़ गई, कितनी बढ़ गई 35% बढ़ गई। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि भाई एक व्यक्ति अपनी आय का 50% खर्च कर देता है, यदि उसकी आय 30% बढ़ जाए तथा खर्च 20% बढ़ जाए तो बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सेम वही बात कि भाई हमारी कोई इनकम थी, हमने उसमें से कुछ एक्सपेंडिचर मतलब कुछ खर्चा कर दिया और कुछ हमारी सेविंग हो गई। ठीक है, हमने मान लिया हमारी इनकम कितनी थी, इस बार 100 मान लेते हैं, कहोगे तो 1000, कहोगे तो 1000 मान लेंगे, मर्जी है। हम 100 मान लेते हैं, भाई हमारी इनकम कितनी थी 100 रुपए। 1000 मानने में ये है कि डेसिमल में आपका क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आएगा, अगर 100 मानते हो सकता है आपका क्वेश्चन थोड़ा डेसिमल में आ भी जाए। ठीक है,
कि भाई इनकम हमारी 100 थी, ये कह रहा है कि भाई अपनी आय का 50% खर्च कर देता है, कि भाई 100 रुपए थे, 50% खर्च कर दिया, तो मतलब 100 का 50% कितना, 50। अब बचाएगा कितना, 50, क्योंकि इनकम माइनस एक्सपेंडिचर वही तो सेविंग होती है। ठीक है, आगे कह रहा है कि उसकी आय 30% बढ़ जाती है। भाई 100 की 30% कितनी, 30, तो अब आय कितनी हो गई, 130 रुपए। क्यों, क्योंकि ये 30% बढ़ गई थी। और ये कह रहा है कि भाई जब आय 30% बढ़ जाती है तो खर्च भी 20% बढ़ जाता है। अब देखो भाई, ये कह रहा है खर्च 20% बढ़ गए, जो खर्चे थे ना अब 20% बढ़ गए। ठीक है, तो 50 का 20% कितना हो जाएगा, 10 रुपया। 50 का 20% कितना, 10 रुपया। पहले 50 रुपए खर्च करता था, अब 60 रुपया खर्च करने लग गया। और हमें पता है कि भाई इनकम माइनस एक्सपेंडिचर क्या होता है, सेविंग। 130 में से 60 गए, कितने बचे, 70। तो इसका मतलब पहले से हम कितना अधिक बचा रहे हैं, 20 रुपया अधिक बचा रहे हैं। कितने से, 50 से प्रतिशत निकालना तो गुणा में 100, 50 दूनी 100, मतलब 40% हमारा जो सेविंग पे इफेक्ट पड़ा, 40% हमारी सेविंग बढ़ गई। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक व्यक्ति अपनी आय का 5% परिवहन पर खर्च कर देता है तथा बची हुई राशि का 20% खाने पर खर्च कर देता है तथा बची हुई का 25% कपड़ों पर खर्च कर देता है तथा 5700 रुपए शेष बच जाते हैं, तो कुल आय ज्ञात करो। देखो भाई एक बिल्कुल सिंपल मेथड करवाऊंगा जो हम सब करते आए हैं आज तक, जो हर बच्चा करेगा। देखो कैसे करेंगे, हमने अपनी आय मान ली 100 रुपए, ठीक है, तो 5% परिवहन पर खर्च कर दिया। भाई 100 का 5% खर्च कर दिया, कितना, 5%, तो कितना बच गया, 95% आय बच गई हमारे पास। तो 95/100 कि भाई अब बची हुई कितनी आ गई, अब 95 रुपए बच गए हमारे पास। अगली बार कह रहा है कि बची हुई का, ये जो बची हुई है, बची हुई का 20% खाने पर, इसका 20% खर्च कर देता है, तो कितना बच जाएगा, 80%। तो इसका 80% फिर बच गया। 100, 0 से 0 कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। 5 दूनी 10 और 19 पंजे 95 और 2 से 2 चौके 8, 19 चौके 76। अब इतने रुपए बच गए। आगे क्या रहा है कि बची हुई का 25% कपड़ों पर खर्च कर देता है। भाई इतने ही बच गए, इसका 25% खर्च कर देता है, तो कितना बच जाएगा, 75 बच जाएगा। भाई इसका 75 फिर बच गया, 25 दिया 75, 25 चौका 100, 19 चौका 76, 19 दिया 57 रुपए बच गए। अब वो कह रहा है कि 5700 रुपए शेष बच जाते हैं। हमने देखो यहां पे हमारे कितने रुपए बच गए, 57 रुपए, पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कितने रुपए शेष बच गए, 5700। तो इस 57 को 5700 बना सकते हैं कैसे, 100 से गुणा करके। तो उसने पूछा है कि भाई कुल आय ज्ञात करो, कुल आय हमारी कितनी है, 100, तो इसको भी क्या कर दो, 100 से गुणा कर दो, कितनी आ जाएगी, 10,000 रुपए। ठीक है भाई, बिल्कुल आसान सा तरीका था, बिल्कुल सिंपल मेथड जो हम हमेशा करते हैं। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे करते हैं भाई 100 का 5% निकालेंगे, 5 आ जाएगा, उसको 100 में से माइनस करेंगे, फिर 95 निकालेंगे। उससे अच्छा ये है, फिर आगे क्या करोगे, 95 है, 95 का 20% खाने पर खर्च, तो 95 का 20% निकालेंगे, उसको 95 में से माइनस करेंगे। उससे अच्छा तो ये है भाई 95 का 20% खर्च कर दिया, बचा कितना, 80%, तो 95 का सीधा 80% निकाल लो। कितने बच गए, 76 रुपए। अब 76 रुपए बच गए हैं, 76 का 25% फिर खर्च कर रहा है, तो कितने बच गए, 75। तो 76 का 75% फिर निकाल लो। और इससे भी आसान तरीका फिर बताता हूं एक और। ये तो हाँ हमने मान लिया भाई आय, और ये हमने मान लिया बची हुई आय। अब देखो इसने क्या कहा कि 5% परिवहन पर खर्च करता है। 5% का फ्रैक्शन हम सबको पता है क्या होता है, 1/20। अगली बार क्या रहा है कि 20% खाने पर खर्च करता है। भाई 20% का फ्रैक्शन भी हम सबको पता है कितना होता है, 1/5।
अगली बार कह रहा है कि भाई 25% खर्च करता है कपड़ों पर, उसका भी फ्रैक्शन हमें पता है कितना होता है, 1/4। तो यहां पे इसका मतलब 20 रुपए थे, 5% खर्च कर दिया, मतलब 20 रुपए थे, 1 रुपया खर्च कर दिया। भाई आय कितनी थी, 20 रुपए थी, 1 रुपया खर्च कर दिया, बच कितनी गई, 19 रुपए। कितनी बच गई, 19 रुपए। अगली बार कह रहा है कि भाई 20% थी, 20% 1/5, मतलब 5 आय थी, 5 का 20% मतलब 1 खर्च कर दिया, कितनी बच गई, 4। कि भाई आय हमारी 5 थी, 1 रुपया खर्च कर दिया, कितनी बच गई, 4। अगली बारी कह रहा है 25% खर्च कर दिया, मतलब 4 थी आय, 1 रुपया खर्च कर दिया, कितनी बच गई, 3। कि भाई 4 रुपए आए थी, 1 रुपया खर्च कर दिया, कितनी बच गई, 3। आपस में आर पार कुछ कट रहा है तो काट दो, कट गया, ये भाई कट गया। 20 गुणा 5 100, 19 दिया 57। ये क्या है, बची हुई आय, और बची हुई आय उसने कितनी बताई है, 5700। हमने निकाला तो 57 रुपए बचा, पर उसने कहा था भाई कितनी, 5700। तो 57 को 57 से बना सकते हैं कैसे, 100 से गुणा करके। तो इस 100 को भी क्या कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा, 10,000 रुपए उसकी आय थी। ठीक है भाई, आई होप कि ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। यदि हमारी जो क्लासेस हैं राज डिफेंस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस, सारी क्लासेस आपको अच्छी लग रही हैं तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।